नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स निगम लिमिटेड जो आपका चल रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका एग्जाम। तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 तारीख और 8 दिसंबर को आपके एग्जाम हो चुके हैं। अब जिसका 14, 15 और 21 दिसंबर को एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका 7 और 8 तारीख को एग्जाम हुआ है, उन्होंने OMR बहुत सारी गलती कर दी हैं। तो यही गलती आपको नहीं करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो हम कंप्लीट देखने वाले हैं, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और कौन सी यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बात हम क्लियर कर दें पहले भी कि अभी जिसका 14 तारीख, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को एग्जाम लगा हुआ है तो उनका तो अभी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। आप चेक कर रहे होंगे जब डैशबोर्ड लॉगिन करके। तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 3 दिन पहले, यानी आपका एडमिट कार्ड 11 तारीख को, 14 जिसका 14 को है, 11 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। और जिसका 15 तारीख को एग्जाम है तो उनका 12 तारीख को दोपहर की फिक्स 12 बजे से आपकी लिंक एक्टिव हो जाती है। तो 12 तारीख को आप जिसका 15 को एग्जाम है तो वो 12 तारीख से एडमिट कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिसका 21 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है तो उनका लगभग 18 तारीख को आप दोपहर के 12 बजे लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड को तो आपका भी एडमिट कार्ड यहाँ से शो होने लगेगा। इसके बीच में अभी आपका एडमिट कार्ड शो नहीं होगा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलिए आपको कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करनी है वो जरूर देख लीजिए। हम आपको जो OMR मिलती है आपको एग्जाम के साथ, आपको जो 3 कॉपी OMR की मिलती है उनमें से आपको 1 कॉपी आपके लिए मिल जाती है ले जाने के लिए। तो वही कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं कि उसमें क्या क्या आपको फिल करना है और कौन सी गलती वहाँ पर आपको नहीं करनी है। आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो कुछ जानकारी और देख लीजिए, आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है ID प्रूफ एडमिट कार्ड में। तो जो भी देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे कि हम OMR भी आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना है। अब एडमिट कार्ड को कैसे? तो रंगीन प्रिंटर से आपको उसकी आपको 2 कॉपी निकलवा लेना है, क्योंकि 1 कॉपी आपकी जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड की कॉपी आपकी वहाँ पर एग्जाम के साथ आपकी OMR के साथ जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो 1 कॉपी आपके पास ही होनी चाहिए। आपको रोल नंबर आगे चल के आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लगाना पड़ेगा, कहीं सबमिट करना होगा, तो आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए आपको 2 कॉपी एडमिट कार्ड की कम से कम निकलवा के रखना है। और एडमिट कार्ड की कॉपी आपको रंगीन करवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड की कॉपी भी आपको यहाँ पर रंगीन बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, इनको आप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे तो आपको सिंपल हम शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको 2 एडमिट कार्ड की कॉपी करवा लेना है, निकलवा लेना है रंगीन। और जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी अपलोड करते टाइम, वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में भी ले जाना होगा लगाने के लिए। तो वही फ़ोटो आपको लगाना है। दूसरा, आपको 2 कम से कम ब्लू या ब्लैक बॉल बॉल पेन आपको लेके जाना है। जेल पेन और पेंसिल वगैरह लेके नहीं जाना है। आप या तो ब्लू पेन लेके जाइए, ब्लैक पेन लेके जाइए, कम से कम 2 पेन लेके जाइए, ताकि यदि कोई समस्या आए तो आप दूसरा पेन का यूज कर सकें। तीसरा, जो आपका एडमिट कार्ड में नाम नाम वगैरह जो हुई आपकी स्पेलिंग है वही आपको ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है। जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ या बैंक पासबुक की हुई जिसमें आपका सही सही नाम लिखा हुआ है, वही आपको ID कार्ड यहाँ पर लेके जाना है। इन बाकी सभी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हम इस शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो इन सभी को आपको इतनी चीज़ आपको यहाँ पर लेके जाना है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी बेसिक सी जानकारी जो आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। अब चलिए गलती क्या नहीं करनी है वो जरूर देख लीजिए। पहले तो आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए OMR की 3 कॉपी आपको मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? तो इस प्रकार से आपकी OMR रहने वाली है, इस प्रकार से। तो आपकी OMR की जो मेन OMR आपकी सीट है वो आपको मिलेगी, और 2 इसके साथ अलग अलग कॉपियाँ आपकी यहाँ पर अटैच रहने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाली OMR को ही फिल करना है, और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी 2 सेकंड OMR है जो इसमें कार्बन रखा रहेगा है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर फिल हो जाएंगी। तो आपको चलिए हम वही दिखा देते डायरेक्ट कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपकी जो OMR आपको मिल गई है, आपको 3 OMR रहेंगी। तो जिसमें आपकी नीचे वाली फर्स्ट और सेकंड वाली OMR से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, और आपको थर्ड वाली से भी कोई छेड़खानी नहीं करनी जब तक आप फिल कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको 3 OMR रहने वाली इस प्रकार से। तो जो आपको तीसरी वाली OMR जब आपकी एग्जाम हो जाएगा तो उस टाइम आपको तीसरी वाली OMR आपको मिल जाती है आंसर की के तौर पर। तो वही OMR आपको यहाँ पर लेके आना। अब सबसे पहले जब एग्जाम देंगे तो आप क्या करना है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये आपकी OMR रहेगी। तो आपको OMR को अलग रखना है, OMR को अलग रखना है और क्वेश्चन पेपर को अलग रखना। ऐसा नहीं करना है आपके लिए कि क्वेश्चन पेपर को आप OMR पर रख कर लिखेंगे या सॉल्व करेंगे। तो जो आप सॉल्व करेंगे वही OMR की जो इसकी मेन OMR के नीचे जो आपकी सेकंड और थर्ड अटैच रहेगी, आपकी जो कुछ भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर पर तो वो इसमें लिख जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कार्बन लगा हुआ है तो वो सेम टू सेम इसमें लिख जाएगा। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने जिसका 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने वही गलती कही की है।
तो वही गलती आपको सेम नहीं करनी, क्योंकि OMR में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा और आपकी OMR भी चेक नहीं होगी। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब चलिए आपको फिल कैसे क्या क्या करना होगा, तो ये डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं हम, और ये आपके लिए सिर्फ आपको बताने के पर्पज से वीडियो का बनाने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आपको ये OMR मिलेगी। ये आपकी जो कॉपी है तीसरी वाली, ये तीसरी वाली कॉपी आप सभी स्टूडेंट के लिए मिली है। वही एक स्टूडेंट से हमने यहाँ पर ली है सिर्फ आपको वीडियो को तौर पर आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का आपको यहाँ पर पेन से नाम फिल कर देना। यदि आपका पोस्ट का नाम बड़ा है तो आप शॉर्ट में भी यहाँ पर शॉर्ट में भी फिल कर सकते हैं। दूसरा बात, आपको एग्जाम को डेट फिल करनी है। अब जैसे आपका जिस भी डेट को एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 14 तारीख को एग्जाम है, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। एक में आपका यहाँ पर एक में 4, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 2024, इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो इस पर आपको डेट फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड में नाम सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है, बड़े अक्षर में ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो एक वर्ड आपका एक बॉक्स में आपका इस प्रकार से आएगा, एक फर्स्ट नाम का एक बॉक्स में, फिर दूसरा इस बॉक्स में एक एक लेटर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका लास्ट नाम या सरनेम है तो उसको एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल करना है, और सभी जानकारी आपको जो पर्यवेक्षक रहेंगे आपको एग्जाम में तो वो भी बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको फिल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका रोल नंबर। तो जो आपका रोल नंबर ध्यान से फिल, रोल नंबर आपको जो एडमिट कार्ड में लिखा है, अब ध्यान से देखिए, एक आपको एप्लीकेशन नंबर भी लिखा रहेगा एडमिट कार्ड में, एक आपको रोल नंबर भी लिखा रहेगा। तो आपको जो रोल नंबर है वही रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो एक अक्षर आपको एक लेटर आपको एक एक नंबर आपको इस बॉक्स में इस प्रकार से आपको फिल करना है, इसमें आपको लिखना है। फिर जो नंबर आपको यहाँ पर लिख रहे हैं सेम टू सेम नंबर आपको यहाँ पर गोले में फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल जानकारी के लिए हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से ये आप कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर लिखेगा 1 से 9 तक आपके यहाँ पर नंबर दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको ये नंबर दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पर आपने एक फिल किया, तो आपके लिए अब क्या करना है, जो आपको एक नंबर गोला दिख रहा है यही गोला आपको सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। अब जी जैसे हमने यहाँ पर 3 गोले पर फिल किए हैं तो ये पर्सनल जानकारी हाइड की है, तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी। सिर्फ एक लाइन में, जैसे अब यहाँ पर एक लिख रहे हैं तो एक के लिए ये वाली लाइन पूरी आपके लिए यहाँ पर रहेगी। तो जो इस भी आप नंबर यहाँ पर फिल कर रहे हैं, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक फिल कर रहे हैं या 5 फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5, जैसे 5वें नंबर गोला है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर सब इसको फिल करना है। फिर उसके बाद आपका जैसे रोल नंबर आपका 3 है तो यहाँ पर 3 जिस भी लाइन में आपको दिख रहा था इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपके जो भी नंबर यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं रोल नंबर के, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक एक लाइन में आपको गोला कलर करना है। इस प्रकार से गोला एक लाइन में 2 से 3 गोले नहीं लगाना है, ना ही तो आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये हमने पर्सनल जानकारी के लिए हाइड कर दिया, इसलिए आपको अलग अलग गोले आपको दिख रहे हैं। तो एक लाइन इस प्रकार से आपको नंबर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर गोला फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको वहाँ पर लिखा रहेगा। तो 6 अंकों का आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिखेगा, तो 6 अंकों का पहले आपको यहाँ पर लिखना है, एंटर करना है आपको जो भी नंबर है। उसके बाद सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी उसको कलर करना है। एक लाइन में सिर्फ आपको एक ही गोला फिल करना है। इस प्रकार से जैसे हमने 2 फिल कर दिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से 2 फिल नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पर 1 फिल कर रहा है तो आपको सिर्फ एक वाले गोले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जैसे 4 है यहाँ पर 4 है तो चौथा आपको कहाँ लिखा है, तो 4 नंबर यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 है यहाँ पर, तो 8 आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, तो जैसे यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार से आपको सभी फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज यहाँ पर आपको ABCDE जो भी आपको मिलेगा D तक मिलेगा, तो जो भी आपको बुकलेट सीरीज में रही, पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पेपर को देख लेना है आपके 150 क्वेश्चन है या नहीं है, आपको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बुकलेट नंबर और सीरीज फिल करनी है। यदि कोई मिस्टेक है तो आपको क्वेश्चन बुकलेट को चेंज कर लेना है। 150 क्वेश्चन यदि आपकी मिसिंग है तो जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A सीरीज मिली तो इस प्रकार से आपको E और इस पर आपको कलर कर देना है। इस प्रकार से आपको फिल करना। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो जो भी आप यहाँ पर विकल्प सेलेक्ट करेंगे, जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये 4 विकल्प आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का B आंसर आपको सही लगा तो इस प्रकार से आपको B का इस प्रकार से कलर करना है। इस प्रकार से आपको सेकंड थर्ड इस प्रकार से आपको 150 क्वेश्चन तक आपको फिल करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर कुछ जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, स्टूडेंट यानी कैंडिडेट को आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। अब सिग्नेचर आपको जब इन्विजिलेटर आएंगे, आपको वीक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, तो उनके सामने यहाँ पर फिल करना है। और ध्यान दीजिए जो इन्विजिलेटर हैं उनकी भी सिग्नेचर आपको यहाँ पर होने चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि इनके सिग्नेचर यहाँ पर नहीं रहेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर आपको पर्यवेक्षक के उनके यहाँ पर सिग्नेचर अनिवार्य होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से OMR रहने वाली है और आपको इस प्रकार से OMR रहेंगी। और जो मेन OMR है और इसके नीचे 2 OMR और आपको यहाँ पर लगी रहेंगी, अटैच रहेंगी। तो जो फर्स्ट OMR और सेकंड OMR, इससे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है।
थर्ड बार जब आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा तो तीसरी बार OMR आपको इसको निकाल लेना है, आपको वहाँ पर भी बताया जाएगा, तो वही OMR आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। अब आपको सावधानीपूर्वक फिल करना और आपको इस पर हाथ लगाना और इस पर क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से आपकी OMR इस पर आपको क्वेश्चन पेपर लगकर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आप जो भी सॉल्व करेंगे तो जो मेन वाली OMR है और उसके नीचे जो OMR लगी है, जो कुछ आप सॉल्व करेंगे तो वो उस पर भी कार्बन के द्वारा उस पर भी लिखा जाएगा और इस प्रकार से गिच पिच यहाँ पर पूरा सब कुछ गिच पिच यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाली OMR भी आपकी एग्जाम के साथ जाएगी। दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर भी आपको नाम, ध्यान दीजिए, नाम, आपका रोल नंबर भी आपको और सिग्नेचर आपको सही सही करना है, और उस क्वेश्चन पेपर को आपको साथ नहीं लाना, आपको वहाँ पर भी उसको सबमिट कर देना है, साथ ही आपको अपना एडमिट कार्ड भी वहाँ पर सबमिट करना होगा। इतनी बात को आपको ध्यान रखना। अब कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और OMR को आप गलती मत कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता उसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपको वहाँ पर एग्जाम में जिसकी भी ड्यूटी लगी रहेगी उस सब बोलिए तो वो आपको वहाँ पर सब कुछ बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इस उत्तर पुस्तिका में 3 मूल प्रति हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर पुस्तिका में 3 प्रतियाँ हैं, मूल प्रति और उसके नीचे 2 डुप्लीकेट प्रतियाँ लगी हुई हैं जो कि मेन OMR है। और उत्तर देते समय इन्हें अलग अलग करने या विस्थापित करने का प्रयास न करें, आपको अलग अलग नहीं करना है, आपको जैसा है वैसा ही रहने देना है। और डुप्लीकेट OMR को अलग नहीं भरना चाहिए, आपको अलग से नहीं फिल करना है। आप मेन वाली OMR को फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सेकंड और थर्ड लगी उसमें भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। केवल शीर्ष OMR को भरना है और डुप्लीकेट OMR को मूल के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। डुप्लीकेट OMR को अलग करने या उस पर निशान लगाने से उम्मीदवारी अयोग्य हो जाएगी, इस बात को ध्यान देना है। और केवल काले पेन या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही आपका इसको प्रयोग करना है, जेल पेन या पेंसिल की अनुमति यहाँ पर नहीं रहेगी। इसका ऐसा आप करते हैं तो आपका OMR रिजेक्ट हो जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, आपकी OMR शीट में सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें, किसी भी परिस्थिति में OMR शीट नहीं बदली जाएगी। यदि आप OMR में कोई गलती कर देते हैं तो आपकी OMR चेंज नहीं होगी, आपकी जो OMR है वही OMR रहेगी और बाद में आपका यदि कोई समस्या आ जाती है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा और OMR रिजेक्ट हो जाएगी, पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको सावधानी से फिल करना है। नेक्स्ट, उम्मीदवार को OMR शीट में दी गए स्थान पर आपका नाम, जैसा कि आपको बताया है, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, प्रश्न और बुकलेट संख्या, यानी कि आपको जो भी सेट मिल रहा है ABCD जो भी आपको मिल रहा है उसको आपको भरना भी है। जैसे आपको E मिल रहा है तो E भरना है और उसको आपको इस प्रकार से कलर भी करना होगा। यदि B मिल रही तो B आपको जो भी है उसको कलर करना होगा। इस प्रकार जैसे यहाँ पर देखेंगे, अपने उत्तर को केवल उस प्रश्न संख्या के सामने उचित गोले से अंकित करना है जिस पर आप उत्तर दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे आप B पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको B पर ही सिलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपको OMR फिल करना, ध्यान से देखिए। जैसे गलत तरीका क्या है तो इस प्रकार से आप कट करते हैं तो भी आपका आंसर नहीं माना जाएगा और आपका OMR रिजेक्ट हो जाएगा। और रोल नंबर पर गलती कर दी थी इसी प्रकार से तो आपका रोल नंबर नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से भी टिक नहीं लगाना है, आधा अधूरा गोला भी फिल नहीं करना है। और इस प्रकार से आपको 2 गोले एक ही सर्कल में, आपको एक ही लाइन में 2 गोले फिल नहीं करने हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको रोल नंबर, ये आपको सिर्फ डेमो के तौर पर हम पर्सनल जानकारी हाइट के कारण आपको की है। इस प्रकार से यदि एक ही लाइन में 3 गोले फिल कर देते हैं तो आपका रोल नंबर रिजेक्ट माना जाएगा, इस बात का ध्यान देना। एक ही लाइन में सिर्फ आपको एक ही गोले फिल करना है। तो सही तरीका क्या है तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए B को सही आंसर देना चाहते हैं तो सिर्फ आपको B को ही कलर करना है और छोड़ देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक ही विकल्प मान्य होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प चुनता है तो उस प्रश्न का उत्तर अमान्य होगा। एक बार उत्तर अंकित हो जाने के बाद OMR शीट में उत्तर में कोई बदलाव की अनुमति नहीं तो आप इरेजर वगैरह ले जाएं, उसको आप छीलने लगे तो ये आपका OMR खराब हो जाएगी और रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। इस सभी का आपको प्रयोग नहीं करना है। व्हाइटनर या इरेजर किसी भी अन्य तरीके से मिटाना प्रतिबंधित है, ऐसा आप करते हैं तो आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। OMR शीट पर निर्धारित स्थान के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ना ही अंकित करना है। और ध्यान दीजिए, किनारों को आपको मोड़ना या क्षतिग्रस्त नहीं करना है, क्योंकि जब आपको मेन OMR है उसमें आपका बार कोड भी लगा रहेगा और उसमें आपका QR कोड रहेगा जो कि आप स्कैन होगा। यदि आप उसको तिरछा मेरछा टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ देते हैं तो आपकी OMR स्कैन नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। उसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको सही से रखना है। OMR शीट पर रफकारी करना नहीं चाहिए और उत्तर पुस्तिका के अंत में दिए गए स्थान का उपयोग कर तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जो उसके लास्ट में आपको 1 से 2 पेज रहेंगे तो उसमें ही आपको रफकारी करना है। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ नहीं लिखना है और क्वेश्चन पेपर भी आप टेक वगैरह कुछ नहीं लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपका जमा हो जाए, सबमिट किया जाएगा। इसलिए आपको जो भी आंसर सही दिख रहा है सिर्फ आपको डायरेक्ट OMR में भरते जाइए। कुछ और जानकारी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप मेन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंत में कृपया OMR शीट डुप्लीकेट प्रतियों सहित और अपनी प्रश्न पुस्तिका निरीक्षक को सौंप दें। परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अभ्यर्थी को OMR शीट की अभ्यर्थी प्रति पर्यवेक्षक को द्वारा सौंपी जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड भी सबमिट करना होगा। एडमिट कार्ड में आपके सिग्नेचर, आपको पहले से सिग्नेचर करके नहीं आना है एडमिट कार्ड में। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निरीक्षक के सामने ही आपको एडमिट कार्ड में आपको सिग्नेचर करने होंगे, वो भी आपके इस पर भी
सिग्नेचर कर देंगे। दूसरी आपको फोटो भी लगाना है और फोटो पर आपको जिस तरह फोटो के लिए बोला गया उस पर आपको फोटो लगाना है और तिरछा आपको साइन कर देना है और ये आपका एडमिट कार्ड भी जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी सबमिट हो जाएगा और आपकी OMR भी सबमिट हो जाएगी। जो आपकी OMR 3 प्रतियाँ हैं, 3 प्रतियों में से आपकी फर्स्ट और सेकंड वाली आपकी जमा हो जाएगी और तीसरी वाली आपके लिए मिल जाएगी, जैसा कि हमने आपको ये दिखाया है। तो ये सभी जानकारी है, आपको इस प्रकार से आपको सावधानी से फिल करना है, इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही इसका जैसे ही आपका अन्य जैसे 14, 15, 18 और 21 वालों का 14, 15 और अन्य जिस भी डेट का आपका एग्जाम लगा हुआ है उसका लिंक जैसे एक्टिव होगी तो आपको इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, तो उस पर आप क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपकी एडमिट कार्ड यहाँ पर शो नहीं होगा, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपका शो होने लगेगा, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ।